हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके हम में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा स्टार्ट हो चुका है और कल पहले ही दिन पहले शिफ्ट में साइंस का एग्ज़ाम हुआ है। उसी का मैंने आंसर की लेकर के आया है 100% सॉल्यूशन के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये आंसर की। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का आंसर की 100% सॉल्यूशन के साथ आता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मेरे पास जो क्वेश्चंस पहुंचा है वो सीरियल नंबर से नहीं पहुंच पाया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर इधर उधर है, लेकिन आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन हालांकि वहीं रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, द्विखंडन जो है ईस्ट में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न 20 में पूछा है फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत होता है फ्रेंड्स, वो होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 21 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन अंडर मेंडल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोकार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन कमरे के ताप क्रम पर द्रव में है। तो एथेनॉल जो होता है फ्रेंड्स, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलॉम्ब होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा है फ्रेंड्स, 1 AM बराबर होता है कितने के। तो 10⁻³ बराबर होता है 1 AM के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है फ्रेंड्स, डीजल का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला है भारी वाहनों में, दूसरा है रेल के इंजनों में, अगला है विद्युत उत्पादन में। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में डीजल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑक्टोसाइटिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है, बाकी एथिलीन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन तीनों पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया फ्रेंड्स। 18 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है। तो पुकेसर जो है फ्रेंड्स, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं जो होती है वो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन जो कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, अंडाणु निषेचित होता है। तो फ्रेंड्स, अंडाणु जो निषेचित होता है वो फिलोपियन नलिका में जो है निषेचित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, वनस्पति तेलों में होता है। तो फ्रेंड्स, वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर में क्या पूछा गया है। 10 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है। तो फ्रेंड्स, ब्यूटेन के 2 समवायी संभव है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है फ्रेंड्स, मेंडलीफ के आवर्त नियम तथा वर्गीकरण का आधार क्या है। तो फ्रेंड्स, मेंडलीफ के जो वर्गीकरण तथा आवर्त सारणी का जो नियम है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न 14 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सिरका में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी है हीरा, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन तीनों ही जो है कार्बन का अपरूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पूछा है 16 नंबर में, एक अणुसूत्र
परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स एक अणुसूत्र तथा विभिन्न संरचना सूत्र वाले अणु जो कहलाते हैं वह समवायवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा है 49 नंबर पर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है। तो फ्रेंड्स संवहन ऊतक जो होता है वो जाइलम और फ्लेम दोनों होता है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी। अगला प्रश्न 50 नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो फ्रेंड्स प्रोटोजुआ जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, अर्थात लीवर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है फ्रेंड्स, ओजोन परत पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ओजोन परत जो पाया जाता है वह सप्ताभ मंडल में पाया जाता है, जो कि हिंदी होता है, इंग्लिश यहाँ पे नेम दिया है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 25 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, तैलीय कागज होते हैं। तो फ्रेंड्स तैलीय कागज होते हैं पारभाषक होते हैं, इससे प्रकाश की किरणें आधा निकलती है आधा नहीं निकलती है, इसलिए इसे पारभाषक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर में क्या पूछा गया है। 26 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या होती है। तो फ्रेंड्स लेंस के आवर्धन का जो है उत्पन्न जो एसआई इकाई होती है वो मात्रक विहीन होती है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा। तो फ्रेंड्स उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वह सीधा और हरांशित होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं क्या पूछा गया है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फार्मूला होता है m बराबर v/u, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यह जो कि यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण के फ्रेंड्स ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर फ्रेंड नहीं आया है इसमें। अगला प्रश्न यहाँ 45 नंबर में क्या पूछा गया है। 45 नंबर में पूछा फ्रेंड्स, तारे टिमटिमाने के कारण क्या है। तो फ्रेंड्स प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर में क्या पूछा गया है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो 1/16 सेकेंड जो है दृष्टि का स्थायित्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो फ्रेंड्स निम्न में जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगा वो दहन हो जाएगा, श्वसन भी हो जाएगा, भोजन का पचना भी हो जाएगा, और क्षेपण जो होगा फ्रेंड्स वह जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगा, क्षेपण अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर में पूछा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन की जो संयोजकता होता है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है O2, जो कि संयोजकता इसका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा का जल pH मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 5.6 से कम होना चाहिए अम्लीय वर्षा में जो होता है जल का pH मान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन सबसे अधिक होगा। तो फ्रेंड्स सबसे कम होता है लाल रंग का, और सबसे अधिक जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं क्या पूछा गया है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो फ्रेंड्स समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, चींटी के डक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स चींटी के डक में जो पाया जाता है वो मेथेनॉइल अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया फ्रेंड्स, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, एल्कोहल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है या उपस्थित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स एल्कोहल में नाइट्रोजन आपका उपस्थित नहीं होता है। फ्रेंड्स यदि नाइट्रोजन युक्त एल्कोहल कोई व्यक्ति लेता है तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा है फ्रेंड्स 78 नंबर में, मेथेनॉइल अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो मेथेनॉइल अम्ल का सामान्य नाम जो होता है फ्रेंड्स वो फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स,
निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो फ्रेंड्स निम्न में जो है ऑप्शन नंबर सी आर्गन जो होगा वो उत्कृष्ट तत्व हो जाएगा, अर्थात अक्रिय गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर में क्या पूछा गया है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को फ्रेंड्स कांसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 29 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स लेंस में मुख्य फोकस की संख्या एक होती है, एक होता है f1, एक दूसरा होता है f2, जो कि f2 मुख्य फोकस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए में है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी में प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर में क्या पूछा गया है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो है जस्ता का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में फ्रेंड पूछा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं? तो गतिशील कण जो होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या पूछा गया है। अगला नंबर प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, हाँ ओम के नियम है। तो फ्रेंड्स ओम का नियम आप सब जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, V बराबर IR। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर में फ्रेंड्स, विभवांतर का ए सही मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स विभवांतर का ए सही मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं क्या पूछा गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा फ्रेंड्स, ओम मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ओम मीटर का प्रतिरोध जो होता है फ्रेंड्स बहुत ही छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो फ्रेंड्स मानव हृदय जो में होता है वो 4 कोष्ठक होते हैं, दाया निलय, बाया निलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद, 4 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर में क्या पूछा गया है। 55 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, रक्त क्या है? तो फ्रेंड्स रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो केवल ऊतक दिया है, तो ऊतक भी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या फ्रेंड क्या पूछा है। 56 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जिन शब्द जो है फ्रेंड जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, 1 जूल का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स 1 जूल का मान 1.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं? तो फ्रेंड्स वो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो फ्रेंड्स स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट्स होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 40 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर प्रबल अम्ल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है फ्रेंड्स, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है अर्थात उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में फ्रेंड्स अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो फ्रेंड्स लोहा पर जिंक के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में कौन संयोजी यौगिक है? तो फ्रेंड्स निम्न में कौन संयोजी यौगिक है? तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH4 अर्थात मीथेन इसका होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है फ्रेंड्स, आभूषण बनाने वाले सोना होता है? तो फ्रेंड्स
जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, परंतु वो बहुत ही द्रव अवस्था में होता है, इसलिए उसको उसमें हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसमें 2% जो होता है वो ये मिलाया जाता है, तांबा वगैरह मिला करके उसको अशुद्ध करके, ताकि उसको हार्ड करके करने के लिए मिलाया जाता है। तो हो जाएगा टोटल 22 कैरेट सोना का प्रयोग आभूषण बनाने में होता है 22 कैरेट, अर्थात ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो फ्रेंड्स निम्न में जो भस्म नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaOH। अगला प्रश्न देखते हैं, जस्ता का अयस्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है। तो फ्रेंड्स सिलिकॉन हम सब जानते हैं जैसा कि सिलिकॉन एक उपधातु होता है, उपधातु। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसी होती है। तो प्रकाश की चाल फ्रेंड भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है फ्रेंड्स, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो फ्रेंड्स वायु और निर्वात दोनों की तो सेम ही कहता है ना, वायु और निर्वात दोनों एक ही होता है। तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन। तो फ्रेंड्स शरीर का संतुलन जो बनाए रखता है वो सेरिब्रम बनाए रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है फ्रेंड्स, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, सौर सेल और ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। तो सौर सेल ऊर्जा को जो है फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, हरे पौधे कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या पूछा गया है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 23। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 80 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स जो भी आंसर दिया गया है ये 100% करेक्ट होना चाहिए। ऐसे एक दो में डाउट था उसका तो मैंने आंसर बताया ही नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। फ्रेंड्स इस चैनल पे आपका जो है सभी सब्जेक्ट के जो है 100% सॉल्यूशन के साथ आंसर किया आता रहेगा। तो फ्रेंड्स इस चैनल पे बने रहिएगा, आपका सभी डाउट क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। हमें आशा है कि आपका अच्छा मार्क्सिंग गेन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।